हेलो गाइज, मैं एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक एक ऐसे टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो टॉपिक हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक पे ना सरकार बात कर रही है ना कोई बात कर रहा है। सरकार को 6 साल सत्ते में हो गया, लेकिन 6 साल में इस सरकार ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। हम युवाओं के बारे में ना सोचा, ना कभी बात किया, ना इस टॉपिक को कभी समाज में उठाया, ना न्यूज़ चैनल इस पे बात करना चाह रही है कि हमारे युवाओं के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। इस 6 साल में इस सरकार ने हमारे बारे में क्या किया है, क्या सोचा है और क्या करने वाली है। क्या ये सरकार हमें बता सकती है कि हमारे बारे में इस 6 साल में सरकार ने क्या किया है। आप सोचिए, हम युवाओं को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। आप सोचिए, 2012-2013 की कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जिसका अभी तक ना कोई ज्वाइनिंग हो पाया ना कुछ हुआ। अगर हम एक वैकेंसी पे 8 साल 9 साल अगर देते हैं तो उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमारे साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है ना। हमारी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है। एक तो फॉर्म निकलता है, फिर 2-3 साल तक कोई पेपर नहीं कराए जाते हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। 2-3 साल बाद एक बार पेपर होते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर मेंस नहीं होते हैं, मतलब और फिर मेंस होते हैं तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आते हैं, और ज्वाइनिंग अगर आ जाते हैं तो फिर उसको कोर्ट में चला जाता है मामला। और ऐसे करते करते 9 साल 10 साल, मतलब एक वैकेंसी पे अगर एक बच्चा 10 साल देता है, उसके बाद 10 साल बाद ये होता है कि वो वैकेंसी खारिज कर दी गई, उस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, वो वैकेंसी फ्रॉड था। ऐसे करके हमारा 10 साल लेने के बाद भी उस वैकेंसी को क्लियर नहीं किया जाता है। तो आप सोचिए, अगर एक बच्चा किसी एक वैकेंसी, अगर 3 वैकेंसी पे ऐसे 10-10 साल दे दे तो 30 साल और प्लस 25 साल बच्चे को डिग्री लेने, मतलब अगर हम आपको 55 साल अगर हमारा ऐसे बर्बाद किया जा रहा है, हमारे बारे में ना सरकार सोच रही है ना कोई सोच रहा है, तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हमें मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हमको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। हम युवाओं देश के शान बढ़ाते हैं, हम युवाओं से देश चलता है और हमको इग्नोर किया जा रहा है। अगर एक बच्चा का 55 साल ऐसे बर्बाद हो जाता है, अगर 3 वैकेंसी पे वो 10-10 साल का एवरेज मान लीजिए, तो 30 साल प्लस 25 साल 22 साल वो उसको ग्रेजुएशन मतलब डिग्री लेने तक, तो 55 साल बाद भी अगर हम बेरोजगार हैं तो हम किससे नज़र मिलाएंगे। ना अपने घर में किसी से नज़र मिला सकते हैं, ना समाज में नज़र मिला सकते हैं। लोग हमें नालायक और निकम्मा समझते हैं, मगर हमारी गलती क्या है, सरकार हमें कोई ऑप्शन नहीं देती है। एक बच्चा जब डिग्री लेके जब निकलता है तो उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, या प्राइवेट जॉब कर ले, या तैयारी कर ले, या सरकारी जॉब के लिए कोशिश कर ले, या फिर कोई बिजनेस कर ले। 3-4 ऑप्शन होते हैं, और इस 3-4 ऑप्शन के बाद हम पहले ये सोचते हैं कि सरकारी जॉब के लिए कोशिश कर ले। मगर हम कोशिश करते तो हैं, ना समय पे यहाँ फॉर्म निकलता है, ना समय पे कोई फॉर्म का रिजल्ट आता है, ना कोई जॉब मिलता है। तो ऐसे हम सरकारी जॉब में कोशिश करते हैं, मगर हमारे सालों साल खराब होते हैं, और हमारे घर वाले हमसे रिजल्ट पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं कुछ हो रहा। लेकिन हम घर वालों को क्या जवाब दें। इस पे सरकार ना कोई बात करती है, ना कुछ बताती है। सरकार बस हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। एक छोटा सा उदाहरण, 2 लोग रिलेशन में रहते हैं, तो हमारी गलती ना होने के बाद भी अगर मेरे पार्टनर की गलती होती है तो पार्टनर हमारे भावनाओं के साथ इमोशनल अत्याचार करता है और हमारी भावनाओं के साथ खेलता है और अपनी गलतियों को छुपा लेता है। ऐसे ही सरकार हमारे भावनाओं के साथ खेल रही है। सरकार को बस 2-3 ऐसे मुद्दे मिल गए हैं जिसके साथ हमारे साथ वो खेल रही है। हमारे फोर्स के मुद्दे, हमको फोर्स के साथ इमोशनल किया जा रहा है, और बाकी पाकिस्तान चीन ऐसे सब विवादित मामलों पे हमें इमोशनल किया जा रहा है। हमें भी अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है, और हमारे इसी भावनाओं को सरकार मजाक बना रही है और हमें कमज़ोर कर रही है ये भावनाओं को दिखा के। कभी भी सरकार हमारे बारे में बात ही नहीं करती है, हमको बस कमज़ोर कर रही है। क्योंकि हमें सरकार को भी पता है कि हम सबसे ज़्यादा प्यार तो अपने देश से करते हैं, और देश के लिए मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठाती है हमारी सरकार और हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। तो एक साथ आवाज़ उठाएं। और ये न्यूज़ चैनल वाले तो एकदम हद हो गया है। अगर चैनल खोल लो तो हंसी के अलावा कुछ नहीं आता है। एक तो चैनल खोल लो तो एक सुशांत सर का केस लेके, मतलब एक इतना लंबा खींचा जा रहा है, मतलब रिया आज ये खाई, रिया आज वो खाई, मतलब न्यूज़ चैनल वाले भी एकदम हद कर दिए हैं। अरे सर, आपका काम था सुशांत सर को का केस हाईलाइट करना, आपने हाईलाइट कर दिया। जब कोर्ट ने उसे सीबीआई को दे दिया तो आप अपना सीबीआई को अपना काम ईमानदारी से करने दीजिए। आप हमेशा रिया आज की, तो सबसे अच्छा तो कोर्ट को ये करना चाहिए था कि सीबीआई की जगह आपको दे देती, इंडिया टीवी को दे देती।
इंडिया टीवी काफ़ी अच्छे से उस पर कर करके रिजल्ट मेरे हिसाब से ला देते हैं। तो सरकार हमारे बारे में सोचे, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम युवाओं क्या करें, हमारे बारे में ना सरकार सोच रही ना कोई सोच रहा। और न्यूज़ चैनल तो हद है एकदम, कभी न्यूज़ चैनल पे हमने ये इस टॉपिक पे कभी चर्चा सुने ही नहीं। हमारे सुधीर सर हैं, हमेशा एक कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो काफ़ी अच्छे से विस्तार करते हैं, कभी वो फुर्सत में निकाल के इस बेरोजगारी पे भी विस्तार करते हैं, किसी टॉपिक को उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, ना सरकार ना ये। तो सरकार इसको सोचे। और सरकार की तरफ से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। अभी एक सीएम सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे झूठ में जॉब के लिए परेशान होते हैं, सरकारी जॉब के लिए परेशान होते हैं, उनको एक छोटा सा उपाय, एक गाय पाल लेना चाहिए था। एक गाय 1 लाख का होता है तो वो 10 गाय पाल ले तो वो 10 लाख का बिजनेस बना लेंगे। अगर सीएम लोग ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सीएम लोग, कहा जाता है ना कि जब तक एक शिक्षित परिवार होता है तभी वो समाज में अपना नाम बना सकता है। तो हमें एक शिक्षित सरकार चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। ऐसे सरकार नहीं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम गाय पाल लें, मतलब हम डिग्रियां लेके फिर उसको फ्रेमिंग करा के उसको रख लेते हैं और गाय पाल ले, यही सब हमारा काम है सरकार। और एक सर हैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम युवाओं का ठेका नहीं लिए हैं जॉब लेने के लिए। ऐसे ऐसे लोग अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर हमने को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब जाके हम युवाओं को अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कोई नहीं है, हम एक साथ मिलकर खड़े होंगे तभी हम हमारे बारे में कोई सोचेगा। नहीं तो आपको न्यूज़ चैनल से कोई उम्मीद मत रखिए। न्यूज़ चैनल का एक कर्तव्य होता है कि वो सच्चाई को सामने लाए, मगर यहाँ सब न्यूज़ चैनल बिके हुए हैं, सब वही दिखाएंगे जो सरकार चाहती है। कोई भी न्यूज़ चैनल सच्चाई को सामने नहीं दिखा रहा है। अगर सच्चाई जब हमें पता ही नहीं चलेगी तो हमें तो जो दिखाया जाता है हम वही मानते हैं। अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को जो सिखाया जाए वही वो बच्चा सच मानेगा, और हम युवाओं को या बाकी लोगों को यही दिखाया जाता है कि यही सच्चाई है। मगर असली सच्चाई तो क्या है, कभी भी किसी भी बेरोजगार के बारे में नहीं दिखाया गया। एक सुशांत सर आत्महत्या कर लिए तो उनको इंसाफ दिलाने के लोग पीछे पड़े हैं। कितने बेरोजगार रोज मर रहे हैं, उनको कोई इंसाफ नहीं दिला रहा है। आपको एक छोटा सा वो दे देते हैं कि नोएडा में कोविड से 44 लोग मरे हैं तो 167 लोग आत्महत्या किए हैं बेरोजगारी से, उनकी जॉब चली गई। तो उस 167 लोगों की कभी बात ही नहीं हुई किसी भी चैनल पे। आप लोग तो कुछ न्यूज़ चैनल से तो कोई उम्मीद मत रखिए। और ये सरकार 6 साल में कभी भी हमारे बारे में किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कोई भी बात ही नहीं करती है। क्यों? तो हमको अब सोचना पड़ेगा कि इस सरकार हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। और सच्ची में तो वो है जो शिक्षित होता है वही हमारे बारे में सोच सकता है। अब ऐसे ऐसे लोग जो गाय पाल लो, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको गाय पालना सिखा रहे हैं। तो अगर हम गाय पाल लेते हैं तो बेरोजगारी घट जाएगी। कितने लोग गाय पाल लेंगे? और गाय पालने के लिए उसके गाय पालने से बस नहीं होता है ना, उसकी प्रक्रिया, मतलब उसको आगे कौन लेगा हमसे आके कि सब कोई गाय पाल ले, ऐसे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम हर युवाओं को ये जागरूक करना चाहते हैं कि वो अपने बारे में सोचे और इकट्ठा हो। और एक साथ हम लोग न्यूज़ चैनल पे तो नहीं, एक साथ हम लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे एक साथ हल्ला बोले कि सरकार हमारे बारे में सोचे। नहीं तो हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि सरकार बस हमें इमोशनल कर रही है और कमज़ोर कर रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के जिससे हम कमज़ोर हैं।